नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। हम नवमी कक्षा का सप्तम पाठ है। अपना पाठ क्या था? प्रत्यय विज्ञानम, अर्थात किसी के माध्यम से ज्ञान हुआ है, ये पाठ था। और ये पाठ अपन ने कहाँ से किस नाटक से लिया है? भास द्वारा रचित 13 नाटकों में से एक नाटक है और उस नाटक का नाम है पंचरात्रम। तो पंचरात्रम नामक पाठ से आपके इस पाठ को लिया गया था। अब यहाँ पर प्रारंभ में की जो भूमिका वो मैं बता चुका हूँ आपको। अब आगे की जो भूमिका क्या है आप समझोगे। अब नाटक जैसे ही प्रारंभ होता है, सेवक आता है, महाराज की जय हो। महाराज कहते हैं इतने खुश कैसे दिख रहे हो, बताओ इतने आश्चर्यचकित क्यों हो। अब जो सेवक क्या कहता है? सेवक कहता है कि ये जो आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी बढ़िया बात है कि जो सुभद्रा का पुत्र है कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु पकड़ा गया है कि राजा कहते हैं अच्छा वो कैसे पकड़ा गया है, चलो बताओ। जब भट्ट कहता है कि रथम आसाद्य, कहाँ पर? रथ पर। रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः प्रकाशम इत इत कुमार। क्या कहा? रथम आसाद्य के रथ पर के चढ़ करके, रथ से रथ पर चढ़ करके, निशंकम बिल्कुल ही निशंक भाव से, बाहुभ्याम, बाहुभ्याम मतलब अपने बाहों से, बाहु मतलब भुजा, अपनी भुजाओं से अवतारितम इसको उतारा गया है। अर्थात रथ पर चढ़ करके अपने भुजाओं के माध्यम से इस अभिमन्यु को नीचे उतारा गया। प्रकाशम खुल कर कहता है इत इत कुमार, हे कुमार आप इधर इधर आओ। देखो सबसे पहले तो राजा को बात बताई कि रथ पर चढ़ा था और रथ पर चढ़ करके निसंकोच अपने बाहु के माध्यम से, अपने भुजाओं के माध्यम से अभिमन्यु को नीचे उतारा। जैसे इतनी बात राजा को कहकर अब दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है इत इत है कुमार, है इधर इधर आओ कुमार, हे राजकुमार आप इधर इधर आओ। अब अभिमन्यु क्या कहता है कि भो कौन खलु ऐसे, ये कौन है? अरे ये कौन है? खलु ऐसे ये निश्चय कौन है? येन जिसके द्वारा भुजा एक नियंत्रितो बलाधि एक नपी ने पीड़ित हस्मी। क्या कहा? ये कौन है जिसके द्वारा भुजा एक नियंत्रित हो, एक भुजा से ही मुझे नियंत्रित किया गया, और बला अधिकेन अपि, बल अधिक बल होने की वजह से भी मैं पीड़ित हो अस्मि, मुझे पीड़ित नहीं हुआ, मैं पीड़ित नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ। अभिमन्यु जैसे ही वो अंदर आता है भवन के अंदर, तो वहाँ पर आते ही कहते हैं कि अरे ये कौन है जिनके एक भुजाओं से मुझे नियंत्रित कर लिया गया, मुझे पकड़ लिया गया, और इनकी भुजाओं में इतना बल होते हुए भी मैं पीड़ित नहीं हुआ हूँ, मैं दुखी नहीं हुआ। कर लो बात। भाव क्या है? मतलब वो सामने वाला इतना शक्तिशाली है, वो चाहता तो मुझे पीड़ित कर सकता था, मुझे मार भी सकता था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो पकड़ के नीचे ही उतारा है, फिर भी मुझे दुखी नहीं किया, मुझे पीड़ित नहीं किया, इतना बल होते हुए भी। क्योंकि जब युद्ध होता है कि जो बलवान होता है, कौन होता है? जो बलवान होता है वो हमेशा युद्ध में सामने वाले को मार देता है या क्षति पहुंचाता है, ये तो स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर यही अभिमन्यु कह रहा है कि ये कौन है जिसने एक भुजा के माध्यम से मुझे नियंत्रित किया, और इतना अत्यधिक बल होने की वजह से होने पर भी इन्होंने मुझे पीड़ित नहीं किया, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ, फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ। अब देखो आगे क्या होता है। आगे वृहन्नल्ला। अब बताओ वृहन्नल्ला कौन है? जहाँ पर ध्यान रखना, मैं वृहन्नल्ला नाम लेता हूँ, आप किसको समझोगे? आप समझोगे अर्जुन को, ठीक। अब देखो कौन कहता है? वृहन्नल्ला, अर्जुन। इत इत कुमार, इधर इधर आओ कुमार। और अर्जुन पास में आकर और कहता है कि इधर इधर आओ कुमार। अभिमन्यु। अब अभिमन्यु क्या कहता है? आए अयम अपराह का, ये दूसरा कौन है? गए जैसे ही वो भीम की तरफ देखकर तो कह रहा था कि ये कौन है जिसने एक भुजा से मुझे नियंत्रित किया, और अत्यधिक बल होते हुए भी मैं पीड़ित नहीं हूँ, मुझे दुखी नहीं किया गया इसने। अब जैसे ही वो अर्जुन बोला, और अर्जुन ने वेश कैसे, वो स्त्रियों के कपड़े पहन ही रखे थे, तो इसने क्या कहा? अरे अयम अपराह का, ये दूसरा एक और कौन है? जो विभात्यो उमा, विभात्यो उमा वेशम इव आश्रितो हरहा। ये दूसरा कौन है जो विभाति मतलब सुशोभित हो रहा है,
उमा वेश, उमा कहते हैं माँ पार्वती को, जिसने उमा का पार्वती का वेश मतलब वेश को आश्रित कर रखा है और किसकी तरह सुशोभित हो रहा है, हर, हर का मतलब होता है भगवान शिव, जो भगवान शिव की तरह सुशोभित हो रहा है। अभिमन्यु ने क्या कहा, जैसे ही पहले अर्जुन ने कहा कि इधर इधर आओ राजकुमार, तो अभिमन्यु ने कहा ये एक दूसरा और कौन है जो कि जिसने माँ पार्वती के तो कपड़े पहन रखे हैं और भगवान शंकर की तरह दिख रहा है, कहे दोनों का मिश्रित रूप दिख रहा है मुझे, तो कहे एक पार्वती भी लग रहा है और भगवान शिव भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि पार्वती के तो इसने क्या पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, और भगवान शिव की तरह सुशोभित और हो रहा है कि ये है कौन, का एक और दूसरा जो मुझे बार बार कह रहा है राजकुमार इधर आओ इधर आओ, ये कौन है? वृन्नल्ला, अर्जुन कहता है आर्य, हे आर्य। देखो ये आर्य होता है ना, ये सम्मान सूचक के लिए शब्द का प्रयोग होता है हमेशा, कि अभिभाषण कौतूहलम में महते, कि अभिभाषण को, ये अभिभाषण करने का जो कौतूहल है, ये अभिभाषण करने की जो जिज्ञासा है, ये मुझ में भी बहुत है। मैं भी तुमसे बहुत ही अभिभाषण करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। वाचाल है, वाचाल ये यतु एनम आर्य, हे एनम आर्य, जो पास में कौन थे, जो भीम आदि थे, भीम आदि को आर्य कर उनको कहते हुए थे, हे आर्य आप थोड़ा बताओ, आप मुझे वाचाल है, आप इस बात के लिए मुझे बताओ, थोड़ा मेरी सहायता करो आप। क्यों, किसकी सहायता करो? कि मैं इस अभिमन्यु से, मेरे अंदर भी कौतूहल उत्पन्न हुआ है, उत्सुकता उत्पन्न हुई है, क्या कि मैं भी इस अभिमन्यु के साथ में बातचीत करूं। अभिभाषण कौतूहलम महत, महत मतलब और अत्यधिक, अभिभाषण मतलब आपसे बात करने का, अभिभाषण करने का, कौतूहल मतलब उत्सुकता, मैं मतलब मेरी भी और अत्यधिक उत्सुकता है आपसे बात करने की। वाचाले यतु एनम आर्य, हे आर्य आप भी, आपके द्वारा भी थोड़ा प्रयास किया जाना चाहिए, आपके द्वारा ही थोड़ी बातचीत की जानी चाहिए। पास में कौन था? भीम, उससे कह रहा वो, आपके द्वारा ही थोड़ा बहुत प्रयास किया जाना चाहिए। या फिर वाचाल अगर आप इसको मानो किससे, अभिमन्यु से, तब भी हो सकता है कि एनम आर्य, हे आर्य आपके द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए। अगर यहाँ से आप अभिमन्यु लेते हो तब भी इसका अर्थ वही बैठता है कि हे आर्य मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए आप भी वाचाल करो, आप भी बात करो, आप भी अपनी ओर से प्रयास करो। दोनों ही अर्थ इसका बैठता है। आगे देखो, भीमसेन, अब भीमसेन अपवाद्य, ये दोनों की बातें चल रही थी ना कि मैं बातें करना चाह रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ वगैरह, तो इन सबको अपवाद्य, इन सबको दूर हटा करके, ये जो इनका टॉपिक चल रहा था इस टॉपिक से दूर हटा करके, बाढ़म, बाढ़म मतलब अच्छा, प्रकाशम मतलब खुल करके, अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु को, बाढ़म मतलब अच्छा, अपन कहते हैं ना बाढ़म बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे अभिमन्यु। अभिमन्यु, भीमसेन ने अभिमन्यु से क्या कहा कि बहुत अच्छे अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु ने भी अच्छा युद्ध किया होगा, जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया अभिमन्यु। अब अभिमन्यु वापस बोला, अभिमन्यु नाम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। देखो अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम आपने ले लिया क्या? नाम कैसे ले लिया? हमेशा क्या होता है पता है, जो क्षत्रिय पुरुष होते थे ना पुराने ज़माने में, तो क्षत्रियों का जो नाम था, तो इनकी जाति के क्षत्रियों से इतर जितने भी जो जाति के लोग थे वो उनका कभी भी नाम नहीं लेते थे। क्षत्रिय लोग होते थे वो तो नाम लेते थे कि भाई इनका अभिमन्यु है, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, इनका नाम लेते थे। लेकिन क्षत्रिय जाति से इतर जितनी भी जाति के लोग हुआ करते थे वो कभी उनका नाम नहीं लेते थे, वो युवराज कहते थे या फिर महाराज कहते थे। अब देखो इन्होंने अब कहा वो भीमसेन क्या लग रहा है? भीमसेन तो एक रसोइया लग रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये रसोइया होकर भी मेरा नाम ले रहा है ना, ये अब अभिमन्यु के अंदर भाव हो रहा है। तो इसने कहा कि अभिमन्यु और नाम, अभिमन्यु नाम तक ले लिया कि अभिमन्यु नाम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। भीमसेन कहता है रुष्यति एषे मया तू अनेनम एवं अभिभाषय। क्या कहा कि रुष्यति एषे मया त्वम एव एनम अभिभाषय। देखो मैं संधि करके अलग अलग पढ़ रहा हूँ कि ये तो मुझ पर गुस्सा है, इसको मुझ पर रोष आया हुआ है, इसलिए त्वम एव तुम ही इनसे क्या करो, बात करो। अब देखो आप जैसे ही अभिमन्यु, भीमसेन ने कहा बहुत बढ़िया अभिमन्यु, तो अभिमन्यु ने कहा अभिमन्यु नाम ले रहा है तो भीम के सामने कह रहा है अभिमन्यु तो मेरा नाम ले रहा है क्या?
जैसे इसने गुस्से में कहा तो भीमसेन क्या बोला, भाई देखो इसको तो मुझ पर क्या है, गुस्सा है, ये मुझ पर रोष है, इसलिए हे अर्जुन तुम ही इससे क्या करो, बात करो, क्योंकि इसको ये तो मेरे पर क्रोधित है, मेरे से बात कर नहीं रहा है, इसलिए हे अर्जुन तुम इससे क्या करो, बातचीत करो। वरनल्ला मतलब समझे आप कौन, अर्जुन। अर्जुन कहता है कि अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, जैसे इसने भी अब देखो क्या नाम ले लिया, अभिमन्यु, और अर्जुन है वो स्त्री का वेश धारण कर रखा है। अब वहाँ उसको भी लग रहा है कि यार ये तो अपने जाति का ही नहीं है, ये तो क्षत्रिय जाति का ही नहीं है, फिर भी अभिमन्यु नाम ले रहा है, तो क्षत्रियों को गुस्सा आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, वरनल्ला कह रहा है कि अभिमन्यु, वापस अभिमन्यु गुस्से में क्या बोला, कथम कथम कैसे कैसे, अभिमन्योर नाम अहम भो, कि कैसे कैसे कि मेरा नाम अभिमन्यु है ऐसा भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूतः निश्चय अपि नाम अपि अभिभाषयन्ते अथवा अहम शत्रुवंशम गत अतएव तिरस्क्रियते। कितनी बढ़िया बात कही, देखो क्या कहा कि बार बार तुम अभिमन्यु ये मेरा नाम ले रहे हो, बार बार तुम क्या कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, किम अत्र क्या यहाँ पर, कहाँ पर, विराट नगरे, क्या यहाँ पर इस विराट नगर के अंदर क्षत्रिय वंशोद्भूता, जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ है, जो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, उसको नीचे ही अपनी जो नीच लोग होते हैं, जो नीचे लोग होते हैं ना, जो इससे क्षत्रिय से इतर जाति के लोग होते हैं उनको नीच कहते हैं वो, तो ऐसे जो नीच लोग हैं वो भी नाम अभिभाषयन्ते, वो भी के नाम ले रहे हैं। देखो क्या कहा कि क्या इस विराट नगर के अंदर जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ है उसका भी ऐसे नीच पुरुष भी के नाम से अभिभाषण करते हैं, नीच पुरुष भी उनका के नाम लेते हैं के, अथवा या फिर अहम शत्रुवशगतम, या फिर मैं शत्रुओं के वश में आ गया हूँ, या फिर मैं शत्रुओं के अधीन आ गया हूँ, अतएव तिरस्क्रियते, या फिर इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है कि क्या कहा, यहाँ मैं शत्रुओं के वश में आ गया हूँ, शत्रुओं ने मुझे क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है, इसलिए मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, इसलिए आप लोग कब से अभिमन्यु मेरा नाम लेकर के मेरा तिरस्कार कर रहे होगे। कौन कह रहा है, ये अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि एक बार तो भीम ने भी इसका नाम लिया था और एक बार अर्जुन ने भी इसका नाम लिया था, इसलिए कहा कि क्षत्रिय वंश में जो उत्पन्न होते हैं ना उनका अदर जाति के लोग नाम नहीं लेते हैं उनका। अब वरनल्ला मतलब कौन है, अर्जुन बोला अभिमन्यो सुखम आस्ते ते जननी, हे अभिमन्यो सुखम आस्ते, सुखपूर्वक हैं, ते मतलब तुम्हारी, जननी मतलब माता, तुम्हारी माता तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है। किसने कहा, वरनल्ला ने कहा कि हे अभिमन्यु तुम्हारी माता कैसी है, गए ठीक है ना, तुम्हारी माँ ठीक है, हालचाल पूछ रहा है ना, हालचाल पूछ रहा है कि आपकी माता कैसी है, गए अभिमन्यु पूछा कथम या कैसे, ये हो क्या रहा है कि कभी कोई माता के बारे में पूछ रहा है, कभी मेरा नाम ले रहा है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर, कि कथम कैसे, जननी नाम, अब माता का नाम के, किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या किम यानी क्या, भवान मतलब आप, मैं मतलब मेरे, पिता मतलब पिता, अथवा पितृव्य मतलब चाचा जी, क्या आप मेरे अंकल हो गए। क्या कहा अभिमन्यु ने कि कभी मेरे माता का नाम पूछ रहे हो, क्या आप मेरे पिताजी हो, क्या आप मेरे चाचा जी हो। कथम माम पितृवदानुक्रम में स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, क्या कहा, कथम कैसे, माम मतलब मेरी, मुझे, मेरे से, मुझसे यहाँ क्रम लिया, मेरे से, पितृवत अक्रम्य, पितृवत मतलब पिता की तरह व्यवहार करते हुए, स्त्रीगताम मतलब स्त्रियों से संबंधित, कथाम पृच्छसे कथा पूछ रहे हो, कथा मतलब समाचार, बात पूछ रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे पिताजी हो या आप मेरे चाचा जी हो, जो बार बार मेरे पिताजी की तरह व्यवहार करते हुए जो स्त्री संबंधी जो बातें हैं वो मेरे से पूछ रहे हो, कि मेरी बात करो ना, मेरी माँ तक कहाँ जा रहे हो, मेरी माता के विषय में आप क्यों पूछ रहे होगे। अब देखो वरनल्ला और क्या कहता है, अभिमन्यु के हे अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, और वो देवकी पुत्र है कौन, केशव मतलब कृष्ण, वो भी ठीक ठाक है क्या। पहले तो माँ का पूछा, कि माँ का हालचाल पूछा कि आपकी माता जी कैसी है बताओ, तो उसने कहा कि आप माता के विषय में क्यों पूछ रहे हो मेरे से, आप मेरे पिता हो क्या। दूसरी बार एक और प्रश्न पूछा कि जो देवकी नंदन कृष्ण हैं वो कैसे हैं, वो भी सकुशल बढ़िया है ना, ठीक है। अब अभिमन्यु तो और ले लो, अभिमन्यु ने क्या कहा, अभिमन्यु कथम ये कैसे, ये हो क्या रहा है, तत्र भवंतम अपि नाम, उनका भी आपने के नाम ले लिया,
भगवान कृष्ण का जो देवकी नंदन है उनका भी कि आप जैसे जो नीच पुरुष हो, तो क्षत्रिय जाति में पैदा नहीं हुए हो, आपने उनका भी क्या नाम ले लिया। अतः किम किम, ये क्या है, ये है क्या के, कभी कभी मेरा नाम ले रहे हो, कभी अब भगवान कृष्ण है, देवकी नंदन कृष्ण, उनका आप नाम ले रहे हो के। उभो, अब वो दोनों, कौन दोनों, अर्जुन और भीम, ये दोनों परस्परम अवलोकयात, अब परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। कौन है, अर्जुन और भीम, ये दोनों परस्पर इधर अब सामने देखने लगे। अब अभिमन्यु क्या कहता है, देखो आप, अभिमन्यु कहता है कथम इदानीम सा अवज्ञम इव माम हस्यते। कथम इदान, कथम मतलब कैसे, इदानीम मतलब अभी, स अवज्ञ, अवज्ञ मतलब अनादर करते हुए, माम यानी मुझ पर, हस्यते मतलब हंस रहे हो, आप मेरे ऊपर मेरा अपमान करते हुए मुझ पर कैसे हंस रहे होगे। प्रश्न किया उनसे, क्या कहा कि आप मेरा अनादर करते हुए, मेरा अपमान करते हुए, उस अपमान की भाषा, अपमान के जो भाव हैं, उस भाव की तरह आप मेरे पर उपहास कर रहे हो, मेरा उपहास उड़ा रहे हो, या आप मुझ पर कैसे हंस रहे होगे। वृन्नला क्या कहता है, वृन्नला कहता है ने खलो किसी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो वो बिल्कुल ही नहीं है जो हम आपका मजाक उड़ाए, हम आप पर उपहास करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब आगे की जो बात है वो अपन अगली क्लास में करेंगे।